अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका का चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनावी वादों में अमेरिकियों को नौकरी से लेकर देश के सभी जगहों पर प्राथमिकता दिलाना था, जिसका एक असर वीजा पॉलिसी में देखने को मिला है। ट्रंप का कहना है कि कंपनियां इस पॉलिसी का गलत इस्तेमाल कर रही थी और इसे ठीक करने के लिए ट्रंप ने H-1B वीजा के आवेदनों की फीस बढ़ा दी है, जिसके कारण अब वीजा के लिए $1 लाख यानी 88 लाख रुपए देने होंगे। ट्रंप के इस फैसले के बाद हजारों लोगों का अमेरिका में जाकर काम करने का सपना टूट गया है। इस बढ़ोतरी को लेकर व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को एक लेटर जारी किया, जिसमें फीस बढ़ाने को लेकर कई बड़े तर्क दिए गए हैं। क्या है वे तर्क, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के बचाव में पहला तर्क दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2003 में H-1B कर्मियों के पास 32% IT नौकरियां थी, जो 2025 में बढ़कर 65% से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा होने से अमेरिका के उद्योग विदेशी श्रम पर निर्भर हो जाएंगे, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने दूसरा तर्क देते हुए कहा, साल 2000 से 2019 तक विदेश में जन्मे STEM श्रमिकों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है, जबकि समग्र STEM रोजगार में सिर्फ 44.5% की बढ़ोतरी हुई। प्रशासन का तर्क है कि यह अमेरिकी प्रतिभा के विस्थापन का संकेत है, न कि उसकी कमी का। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को सही ठहराने के लिए उन अमेरिकी कंपनियों को निशाने पर लिया जिन्होंने अमेरिकियों से ज्यादा विदेशी कामगारों को नौकरी पर रखा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी पर H-1B कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया, लेकिन ट्रंप का निशाना भारत है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले और काम करने वाले प्रवासियों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। इसलिए ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए फैसला ले रहे हैं। हालांकि अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब भी सामने आ गया है और विदेश मंत्रालय ने बता दिया कि भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार ने अमेरिकी H-1B वीजा प्रोग्राम पर प्रस्तावित नियमों से संबंधित रिपोर्ट्स देखी हैं। अब हम ट्रंप के इस फैसले का अध्ययन करेंगे। इसका असर दोनों देशों के उद्योगों पर देखा जा सकता है। हम भारत के टैलेंट के हित में हमेशा फैसला लेंगे। न्यूज रिपोर्ट, India.com।